नजर कोई आवे कि मेरे और हबीबुल्लाह शाह के दरमियान आप एक दीवार थी जो आज गिर गई। कुलसुम के लिए मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, चाहे वो हारून हो या पीर हबीबुल्लाह शाह। देखता हूँ कैसे मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती है वो आपसे। उसने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के जो झूठ बोला, हबीबुल्लाह तुम उसे सच मान गए। मैं आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आपने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। अरे भाई हारून, देखो तो क्या कह रहे हैं। अभी चुप क्यों खड़े हो? तुम्हारी ज़ौजा है, बताओ जाने की इजाजत है तुम्हारी तरफ से या नहीं? हम जानते हैं कि इसकी कितनी सुनी जाती है यहाँ और इसकी इजाजत की कितनी अहमियत है। वो मुमानियान, कुलसुम अभी आपके साथ नहीं जा सकती, कुछ दिन बाद ले जाइएगा। हैं? तुम चुप करो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। तेरे होते हुए यहाँ मेरी बेटी के साथ लौंडियों जैसा सलूक हो रहा है और तू खामोश है। बीबी आप जरा मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें। पूछे इससे तूने बताया नहीं ना कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है यहाँ? हमें सब मालूम है। तो फिर बताए ना खलीफा साहब, उसका क्या कसूर है? उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है आपकी बेटी के साथ जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? शादी के बाद हर लड़की अपने घर के काम काज करती है, झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोने वगैरह। इसमें ऐसी क्या नई बात हो गई? कहा ना, उसके साथ यहाँ लौंडियों जैसा सलूक हो रहा है और हम जानते हैं ना लौंडियों से क्या सलूक होता है। तुम खामोश खड़े हो, वो बदजुबानी कर रही हैं, किस तरह के मकरूह इल्जामात लगा रही हैं? ओ मुमानी जान, वो ना कुलसुम पे ना अजीब किस्म के असरात आ गए हैं। कौन सा जिन चिमट गया उसे? कौन सी बदरू लिपट गई उसे? कौन सा साया हो गया आखिर? हमें भी पता चले। आवाज जरा धीमी रखिए। हारून तुम जरा, मैं समझाता हूँ इन्हें कि कौन से जिन का साया हो गया उस पर। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना। कुलसुम को बुलाएं जल्दी से, जल्दी बुलाएं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। बुलाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। तौबा, औरत के मकरो फरेब को हमसे बेहतर कौन जानता है? ऐसी औरतें रोजाना बैठती हैं हमारे सामने, जो सोचती हैं वो बोलती नहीं, जो बोलती हैं वो करती नहीं। पैगंबरों ने पनाह मांगी है औरत के शर से, तो हम नाचीज पीर फकीर भला क्या है उसके सामने? पैगंबरों ने आप जैसी औरतों की शर से पनाह मांगने के कहा है। जी, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। उस जात पाक के बारे में बात कर रहे हैं आप, जो मामूली से मामूली औरत के एहतराम में उठकर खड़ी हो जाते थे, जिन्होंने औरत को वो इज्जत, वो मकाम दिया जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। आप उनसे मंसूब कर रहे हैं ये बातें। आपको देखकर ये अंदाजा हो गया था कि आपकी शख्सियत का बहुत असर है आपकी बेटी पर। आपकी तरबियत ने उसे इतना खुदसर और गुस्ताख बना दिया। अगर गैर शरई हुक्म ना मानना गुस्ताखी है तो मुझे फख्र है इस पे। बुजुर्ग इंसान है यार, गुलाम रसूल आराम से। बड़ी चालाक औरत है। उस लड़की की जबान में उसकी माँ बोल रही है सर। इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? जरा तरीके से भी टाल सकते थे। सही, जो आपने मंसूबा बनाया है ना, उसमें तमाशा लगाना बड़ा जरूरी था। सही सही, वो औरत अपनी औकात से बढ़ के आपकी शान में बोल रही थी। सही, अब आ गई होगी अपनी औकात। चली जाएंगी तो बेहतर होगा आपके लिए, इज्जत रह जाएगी। भूल जाओ उस लड़की को, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो रहेगी तो मैं रहूंगा ना, वरना इस सब का क्या फायदा? नजर कोई आवे ना, वे अखियां नू नजर
नजर कोई आवे इसे इस घर से निकाल दे बीबी साहबा, वरना जी आपका घर खा जाएगी। निकाल दे इसे। तुम जाओ खादमा, मैंने कहा ना जाओ। हेलो बीबी साहबा, अब हम कहाँ जाए? हमारी हिम्मत, हमारी ताकत सब इसी दर से बंधा हुआ था। वहां से थक के पड़े हैं हमें। आप ही बताएं, अब हम कहाँ जाए? हमारा सब कुछ गलत हो गया, इज्जत, गैरत, अकीदत सब बर्बाद हो गया, और बदले में बेटी भी नहीं मिली। अभी बता, अब हम कहाँ जाए, क्या करें हम? उन्होंने मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को धक्के दिए, बेइज्जत किया आपके सामने, और आपने कुछ नहीं किया। देखो कुलसुम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुर्शिद साईं के नाम पे मुरीद कितने जज्बाती हो जाते हैं। तो आपने क्यों नहीं धक्के दिए मेरे बाप को? क्यों नहीं मारा मेरी माँ को? क्यों इस सवाब से महरूम रहे आप? क्यों नहीं अपने दर्जात बुलंद किए आपने? कैसी बातें कर रही हो? तौबा तौबा तौबा, मैं कैसे मार सकता हूँ? मेरे भी तो माँ बाप हैं। वो बकवास मत करे, नहीं है वो आपके माँ बाप। जिस दिन हशर का मैदान लगेगा ना हारून, उस दिन आप भी उन लोगों की कतार में होंगे जिन्होंने अपने एतकाद के पीछे अपना ईमान खराब किया, जिन्होंने झूठे पीरों मुर्शिदों की वजह से अपने सच्चे रिश्ते, दोस्तियां, मोहब्बतें कुर्बान की, जिन्होंने जाली पीरों की वजह से अपने बच्चों की गर्दनें काटी। आप भी उसी कतार में होंगे। मुझे तो तरस आता है आप पे हारून, बहुत तरस आता है, क्योंकि आपकी अपनी गर्दन आपका मुर्शिद साईं काट रहा है। अरे सच्चे मुर्शिद तो वो होते हैं जिनकी दरगाहों पे लोगों का एहतराम होता है, लेकिन यहाँ तो लोगों की बेइज्जती हो रही है। क्यों आंखें बंद है आपकी? क्यों कुछ नजर नहीं आता है आपको? कुलसुम, इसे जाने दो। पत्थर पे जोंक का असर नहीं होता है। ये लोग तो रासिख हैं, तुम उन्हें नहीं बदल सकती हो। मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा हुआ है बीबी। मैं तो अपने माँ बाप को रोती हूँ, पता नहीं उनके साथ क्या सलूक होगा, जिन्होंने हबीबुल्लाह शाह जैसे शख्स को मसनद पे बिठा दिया। मसनद को खानदानों के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए, वरना कभी भी हबीबुल्लाह शाह जैसा शख्स उस पे आके बैठ सकता है और उसकी इज्जत और हुर्मत को पामाल कर देता है। मसनद तो लोगों की फैज़याबी के लिए होती है, उन्हें अपना गुलाम और ताबे बनाने के लिए नहीं। अब क्या होगा? मुर्शिद साईं तो और भी गुस्से में आ गए। अब निकल भी आओ, कितनी देर लगानी है? अब चलो। इतनी जल्दी? जो कुछ हम वहां करके आए हैं ना, अब बस ये छत गिरना बाकी रह गई है। तुम्हें इस घर की छत की फिक्र पड़ी है मजीद? जो चादर हमारे सर से खींची गई उसका कोई ख्याल नहीं। वो चादर आपने खुद छिनवाई है भाभी। तुम क्यों बहस कर रही हो? निकलो यहां से। निम्मो चलो। मेरे भाई इतना सा सामान, और यार बैठ के तसल्ली से बंटवारा कर लेते हैं। थोड़ी सी इज्जत बचा के जा रहे हैं, वो जाने दे हमें बचा के। बहुत शुक्रिया। निम्मो यार जल्दी आ जा। सारी जिंदगी एक साथ लड़ाई लड़ी है हमने, मोहल्ले के लड़कों से
चोरों से, डाकुओं से, पत्ताखोरों से, फराडियों से सारी लड़ाइयां जब मिलकर लड़ी है तो अब अकेला छोड़ के जा रहे हो। ये एतकाद की लड़ाई है भाई साहब, हर एक को अकेले ही लड़नी पड़ती है। चल निमो। तू क्या मुंह उठा के खड़ी है? सामान किधर है तेरा? मैं नहीं जा रही। क्या? आपने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? ये इत्तेकाद की लड़ाई है और हर किसी ने अकेले ही लड़नी है। और मैं इस लड़ाई में इनके साथ हूं। अस्सलाम वालेकुम खलीफा साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बोलो क्या हाल है बच्चा? जी बिल्कुल तैयार हूँ, बस वो मगर लेकिन क्या? जिस दोस्त से पिस्टल कहा था वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। उसकी तो फिक्र नहीं करो, हैं? वो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, बस तुम अपने हौसले को बुलंद रखो। हैं? आपकी दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं कब तक निकलूं? बस तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर में निकल आओ, और बंगले का जो पिछला दरवाजा है ना, वहाँ तुम्हें हुजूर बख्श मिलेगा, वो सब कुछ समझा देगा तुम्हें। बस हौसले को बुलंद रखना है मेरा बच्चा। मैं निकलता हूँ खलीफा साहब, खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। अम्मी दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी दरवाजा खोलें, अम्मी मैं अपनी जान दे दूंगा दरवाजा नहीं खोला। अम्मी दरवाजा किसी और की जान लेने से बेहतर है कि तुम अपनी जान ले लो। ठीक है ना खोले आज, देखिए मैं करता क्या हूँ, सब बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा। दरवाजा खोले, मुझे जाना है वहां पे, दरवाजा खोले। अम्मी मैं सब बर्बाद कर दूंगा, मैं अपना जान से मार डालूंगा। दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी वो मर रही है, उसको जरूरत है मेरी अम्मी। मैं तुम्हें कितने शान से इस घर में लाई थी, कितने अरमानों से, और तुम किस तरह से यहाँ से जा रही हो। तुम्हारे साथ यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना। बीबी, मैं अपनी इस आजादी के लिए हमेशा आपकी गुलाम रहूंगी। तुमसे एक गुजारिश है, मुझे नहीं पता तुम्हारे जाने से लड़ाई खत्म होगी कि नहीं, मगर तुमसे एक दरखास्त है, इस बात का कभी जिक्र मत करना, क्योंकि पीर हबीबुल्लाह का नाम जब भी आएगा मेरे बाप की मसनद की शान उसके साथ मुंसलिक होगी। बीबी साहिबा, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा रही सिवाय आपकी चादर की, जो आपने मुझे अपनी बहन बना के मुझ पर डाली। अब मैं आपसे वादा करती हूँ उसे कभी अपने सर से नहीं उतारूंगी। खादमा, जी बीबी साहबा। ले जाओ इस डायन को यहाँ से। चलो चलो आ जाओ आ जाओ।
कहाँ है जीनत? मैं इतनी देर से उसको बुला रही हूँ, वो क्यों नहीं आ रही है? बीबी साहिबा पूरे घर में तलाश कर लिया मैंने, वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो नजर नहीं आएगी, चली गई है, वो निकाल दिया है उसे मैंने। हुक्म अदूली की थी उसने। आपके लिए भी यही मुनासिब है कि आप यहां से चली जाएं। गाड़ी बाहर तैयार है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है आपका। मैं नहीं जाऊंगी हबीबुल्ला, मैं नहीं जाऊंगी। चली जाएंगी तो बेहतर होगा आपके लिए, इज्जत रह जाएगी। भूल जाओ उस लड़की को, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ? वो रहेगी तो मैं रहूंगा ना, वरना इस सब का क्या फायदा? खुदा के लिए आंखें खोलो हबीबुल्ला। हजारों लाखों बेआसरा, बेबस, दुखी, परेशान लोग इस दस्तार से अपनी उम्मीद बांधे बैठे। तुम अपनी हवस को मोहब्बत का नाम लेके इसकी बरकतें मत छीनो। आप जा रही हैं या नहीं? इसके फैज को लोगों में बांटो। आप जा रही हैं या नहीं? अच्छा, एक मरतबा के लिए सब भूल जाओ। दस्तार, ये मसनद, हबीबुल्ला, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। कल को तुम बाप बन के उसके सामने कैसे आओगे? तुम जा रही हो या नहीं? मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं अपने पापा की दस्तार साथ लेकर जाऊंगी। नहीं ले जा सकती ये दस्तार तुम अपने साथ। यह हमारे फटे पुराने पुसीदा रिश्ते से जुड़ी है। इतने सालों तक भुगता है मैंने इसे, अब इतने सालों तक तुम भुगतो। हो सकता है तब तक कुलसूम मेरे दिल से उतर जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी हबीबुल्ला। तो ठीक, अच्छा है, तो फिर तुम भी ये सब कुछ देखो, अपनी आंखों से देखो। ये क्या है कुलसूम? ये तैयार हुई हूँ मुर्शिद साईं के लिए। नजर कोई आवे ना वे अखियां नू, नजर कोई आवे ना अखियां नू तो दिसदा। चलो उठो। मुर्शिद साईं ने बुलाया तो। तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है? क्या लिखा है तुम्हारी किताबों में? जब एक जैसी औरत
इस बात के नाम पर धोखा खा जाए उसे, तो क्या करे वो? क्या करे वो? मुझ जैसी मजबूर और बेबस मां कैसे लड़े उस आदमी से? कैसे लड़े जब वो जो मसनद में बैठकर मेरी बेटी को लूट रहा है? बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे, कुछ बताओ तो सही। बताओ, देखो तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई तो हल निकालो। मैं कैसे लड़ूं उससे? मुझे बताओ, मैं घर में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बचा लो मेरी कल्चू को, मुझे कुछ बता दो। मेरी कल्चू को बचा लो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। खुदा के लिए कुछ बताओ, कुछ हल ढूंढो। मैंने क्या किया, क्या किया मैंने? ये क्या है कुलसुम? ये तैयार हुई हूँ अर्शद साईं के लिए। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें अकल नहीं है? होश में नहीं हो तुम? मैं ठीक हूँ, होश में आप नहीं है। वो ना बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहते हैं मुझे, और आप देखिएगा मुझे ऐसे देख के कितना खुश हो जाएंगे, और आपके दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे। ये लो, लेकिन गोली तुम हारून को नहीं, हबीबुल्लाह को मारोगे। हारून, शैतानी कुव्वतें बहुत ताकतवर होती चली जा रही हैं। देख रहे हो ना, जोन से एक नया हमला, और हमें इस बात का खौफ है कि कहीं ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस दायरे से बाहर निकल जाओ। वली, घबराओ नहीं बच्चा, कोई लंबी तस्बीह या कोई लंबा वजीफा नहीं, बड़ा आसान तरीका कार। तुम्हें बस 3 अल्फाज की अदायगी करनी होगी और फिर तुम निकल जाओगे इन तागूती कुव्वतों के असर से, और इसके लिए भी आसानी हो जाएगी, है ना? सोच क्या रहे हो? बस कह दो कि कुलसुम मैंने तुम्हें तलाक दी। हाँ, चलो बोल। हारून, हारून,
तलाक दो कुलसुम को। तुम होश में तो हो? हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं। तुम्हारे मुर्शद पीर हबीबुल्लाह शाह। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है मुर्शिद साईं। निकल आओ, निकल आओ, बाहर निकल आओ, शैतानी असर से बाहर निकल आओ। बोलो बोलो, तलाक दे दो इसे। अरे दे दो तलाक। अरे क्यों अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हो? पीर का हुक्म खुदा का हुक्म है। अरे क्या को अजाब क्यों दे रहे हो? दे दो तलाक, दो। बोलो बोलो, बोला नहीं जा रहा। मेरे कान में बोलो, मेरे कान में बोलो। नहीं खलीफा साहब। क्या कह रहे हो? ऊंचा बोलो। तुम कुलसुम को तलाक दे रहे हो? हाँ बोलो। मैंने कहा नहीं खलीफा साहब। तलाक दो इसे, तलाक दे। कहो कि कुलसुम मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। जहन्नुम की आग में जलेगा तू। सही कुछ बोलना चाह रहा है, आप गला छोड़ेंगे तो बोलेगा ना। मैं कुलसुम को तलाक क्यों दूं? इसलिए कि मैं निकाह करना चाहता हूं इससे। मैं प्यार करता हूं इससे, आशिक हूं इस पर, इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तू इसे मेरे कदमों में रख दे, मैं सब कुछ तेरे कदमों में रख दूंगा, सब निछावर कर दूंगा तुझ पे। दरगाह का मालिक बना दूंगा तुझे, दरगाह का मालिक। सारे मुरीद तेरी कदम बोसी करेंगे, तब जाकर मुझ तक पहुंचेंगे। कुलसुम मुझे दे दे। नहीं, मुझे मेरी हैसियत में रहने दे मुर्शिद साईं। निकल जा यहाँ से, हम तुझे हमेशा के लिए इस बरकत से महरूम कर देंगे। मैं अकेला नहीं जाऊंगा मुर्शिद साईं, मैं इसको लेके जाऊंगा। नहीं जा सकते। मैं इसको लेके जाऊंगा। वली, तुम क्या तमाशा देख रहे हो? धक्के देकर निकालो इसे। मुर्शिद साईं मुझे कुलसुम दे दे, बताओ। सही हो, आ गया। पीछे इत्मीनान रखे। आ गया आपकी तस्वीर का बदला लेने वाला। चलो भाई, मुश्किल को आसान करो, तुम ले जाओ अपनी मोहब्बत को। हाँ, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अपनी मुश्किल आसान करना है खलीफा साहब। अभी तो दीवार तो ये खड़ी है। दीवार ये खड़ी है, मेरे सामने खड़ी है दीवार। कुएं में क्यों छलांग लगा रहे हो बदबख्त आदमी? तुम्हारी नस्लें भुगतेगी है। नस्ल का डर उसको होता है खलीफा साहब जिसको जिंदा रहना होता है। मैं यहाँ खुदकुशी करना आया हूँ। ये सबक पढ़ाते रहे तुम्हें। हाँ, देखो देखो, अगर बाहर किसी मुरीद को ये पता चला ना कि तुमने सर पे पिस्तौल तानी हुई है, तो तुम्हारी माँ को घर समेत आग लगा पहले लगा चुके। मैं, मेरी माँ और मेरा घर सब चल चुका है। मैं आज यहाँ कुलसुम को आजाद कराना आया हूँ, उस आग से जिससे वो जल रही है। अच्छा, तुम्हें कुलसुम चाहिए ना? कुलसुम चाहिए ना? तुम ले जाओ इसे। तुमने एक गोली जाया करनी थी, मैं टुकड़े करके इस टुंडे को दबा दूंगा जमीन में। तुम्हें कुलसुम चाहिए ना? बस तुम ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। कुलसुम यहां से कहीं नहीं जाएगी, जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, कुलसुम मेरे साथ जाएगी। सही लड़की डायल है। आपका मकाम, मर्तबा, इज्जत सब कुछ खा चुकी है। आपकी जान ले लेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही, तो जाना नहीं इसको। मैंने कहा ना, कुलसुम यहां से कहीं
मैंने ठीक किया ना बाबा सही? सवाल उन हजारों मासूम लोगों की अकीदत का था जो अपना दुख, दर्द, परेशानियां सब लेकर यहाँ आते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि इस मसनद पे बैठा शख्स अपने आप को खातून की जगह बादशाह समझने लगे। सवाल अगर सिर्फ मेरे रिश्ते का होता तो मैं उसकी जगह अपनी जान ले लेती। मैंने ठीक किया ना बाबा, मैंने ठीक किया ना। यानी तुम अपने पूरे होश व हवास के साथ ये इकरार कर रहे हो कि तुमने सैयद हबीबुल्लाह शाह का कत्ल किया? जी मजिस्ट्रेट साहब। क्यों? एतकाद हर मुरीद के ईमान का हिस्सा होता है। कोई भी मुरीद अपने मुर्शिद साईं की हुक्मदुली नहीं कर सकता। ये उनका हुक्म था, मैं मना नहीं कर सकता था। हैं? सो जा जाके। नींद नहीं आ रही तेरे बगैर। तो मैं क्या करूं? चल मेरे साथ। तो पागल तो नहीं हो गया? मैं मकलावे पे आई हूँ यहाँ। बोल दे कि रात को अपने शौहर के साथ भाग गई है ना? नजर कोई आवे ना वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा। यार कलचू, मैं सोचती हूँ ना तो कांप जाती हूँ। तो कैसे खड़ी होगी उस आदमी के सामने जिसकी अकीदत और शख्सियत के सामने औरतें पिच जाया करती थीं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी मुरीदनियों को उसके लिए आहें भरते हुए सुना है। तुझसे किस ताकत ने इनकार करवाया? लोगों ने बहुत दूर से देखा था उसे, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा। तुझे पता है निम्मू, ये जो पीर हबीबुल्लाह शाह जैसे लोग होते हैं ना, बहुत छोटे, कमजोर और खोखले लोग होते हैं। इनकी ताकत तो वो जुब्बा और दस्तार होता है जो इन्हें विरासत में मिला होता है। तुझे डर नहीं लगता था उससे? हाँ, बहुत डर लगता था निम्मो। लेकिन मैं उन बुजुर्गों के पीछे जाकर छुप जाया करती थी जिनकी मस्तद पे वो बैठा हुआ था। कभी रूमी का हाथ थाम लेती थी, कभी जामी का दामन, तो कभी बाबा बुल्ले शाह की पुश्त पे जाकर छुप जाती थी। बहुत से कोने खुदरे थे मेरे पास उससे बचने के लिए। तो यूं बोलना
कि खाला मेहर निगार की बुक शेल्फ ने बचाया है तुझे। और उसके बेटे का तो कोई कमाल ही नहीं। इश्क थे आतिश इतनी कमीनी है कलचू तू। मुझे लगा तू मेरे लिए लड़ती रही। शक्ल देखी है तूने अपनी, मैं तेरी मोहब्बत के लिए लड़ूंगी पागल। बात सुन, ये मेरी मोहब्बत थी जिसने तेरी इतनी मार्केटिंग की, वरना कोई देखी भी ना तेरी तरफ। आहिस्ता बात कर, कोई सुन लेगा तो। ऐसे तू मान ना मान, खुदा की कसम मेरी मोहब्बत ने तुझे खूबसूरत बना दिया। बिल्लू, तू इतनी रात को इस वक्त मुझे ये बताने आया? सो जा जाके। नींद नहीं आ रही तेरे बगैर। तो मैं क्या करूं? चल मेरे साथ। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं मकलावे पे आई हूँ यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू चल रही है मेरे साथ। बिलाल भाई, ये क्या बात हुई? एक ही रात के लिए तो आई है ये हमारे पास। यार कल तो आई है तुम्हारे पास, आज फिर आ गई है। हाँ तो कल फिर आ जाएगी ना, आप तसल्ली रखें। कलचू मुझे कुछ नहीं पता, तू चल रही है साथ, फिर मैं नीचे आऊँ। बिलाल ऐसे मत करना, अम्मी ने देख लिया ना तो जरा सा भी लिहाज नहीं करेंगी वो तेरा। तो ये है ना, बोल देगी रात को अपने शौहर के साथ भाग गई है ना। चल आजा मेरे साथ। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तेरे साथ। तो हाँ हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत ढीठ है, तू जा। चल हाथ दे, जा ना। आजा। नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा, तेनू मेरी नजर लग जावे।